मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो आपके सामने हिंदी की 5वीं क्लास है। इससे पहले हमने 2 टॉपिक ख़त्म किए हैं। सबसे पहले हमने वाक्य के प्रकार को ख़त्म किया था और उसके बाद हमने ख़त्म किया हिंदी शब्दकोश को और उसके हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी किए हैं। अब उसी के क्रम में हम वाक्य अशुद्धि का ये चैप्टर आपके सामने लेकर आए हैं। जिन लोगों को इसके बेसिक्स कवर करने हैं और बहुत अधिक प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने एक वीडियो में 100 वाक्य अशुद्धि के क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं। प्रीवियस वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डली हुई है। तो जैसा कि आपके सामने थंबनेल में भी आपको दिख ही रहा होगा कि हम आपको क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं। और चलिए हम शुरू कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। सब्सक्राइब अभी तक जिसने नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। जितना आप हमें सपोर्ट दिखाएंगे वही सपोर्ट हम आपके साथ भी अंत तक बना के रखेंगे। देखिए, मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिस कराने के लिए इन क्वेश्चंस को लेता हूँ। तो आपको ये बताना है कि कहाँ पे एरर है। ठीक है, अब मैं ABCD कर दूँ वो कोई मतलब नहीं है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमें एरर को कैसे फाइंड करना है। ठीक है, तो आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है इसमें आप मुझे बताइए कि इसमें एरर कहाँ पे है। ठीक है, हीन भावना से ग्रस्त मोहन अपने को दुनिया का सबसे निकृष्टतम व्यक्ति समझता है। हीन भावना से ग्रस्त मोहन अपने को दुनिया का सबसे निकृष्टतम व्यक्ति समझता है। देखिए, सबसे पहले तो हीन भावना से ग्रस्त मोहन अपने को या खुद को, थोड़ा सा पढ़ने में भी अजीब आपको लग रहा होगा क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, कुछ सर्वनाम ऐसे होते हैं कि जो पर्टिकुलरली यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो एक तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए होगा, मोहन खुद को। फिर अगला आगे पढ़ना शुरू करते हैं। खुद को दुनिया का सबसे निकृष्टतम व्यक्ति समझता है। अब देखिए, यहाँ पे निकृष्टतम जो है वो अपने आप में ये बता रहा है कि सबसे नीचा। अब जब वो निकृष्टतम शब्द ही अपने आप को डिफाइन कर रहा है तो हमें यहाँ पे सबसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, हम अत्यधिक तुलना के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, जो कि सही नहीं है एक वाक्य की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है और आपके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। जुलाई के अंदर हम एक PDF आपके सामने लेके आ जाएंगे जो लगभग रहेगी 1000+ क्वेश्चंस की। कोशिश करेंगे कि हम इसको 1500 से 2000 क्वेश्चंस की बनाएं। सभी टॉपिक्स के आपको एटलीस्ट 100 से 150 क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, 1000+ क्वेश्चंस रहेंगे। ये तो मैं 1000+ लिख रहा हूँ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो लगभग 2000 के आसपास में क्वेश्चंस हो जाएंगी। और इस PDF की जो प्राइस रहेगी वो रहेगी मात्र 149 रुपीज़। जुलाई के आखिरी वीक तक हम इस PDF को लॉन्च कर देंगे। आपके सामने पूरा 1 महीना होगा अगस्त का, क्योंकि 9 सितंबर को आपका मेंस है। तब तक आप कंप्लीटली इसको खरीद सकते हैं। ठीक है, जुलाई के आखिर तक हम इसको निकाल देंगे। प्राइस एकदम नॉमिनल रखा हुआ है। पेमेंट का जो भी रहेगा आप मुझे बस UPI कर दीजिए, आपको ये PDF अवेलेबल हो जाएगी। चलिए, यहाँ पे आप बताइए, मुख्तसर में गोदान ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है। बताइए। यहाँ पे आप देखिए, ये जो एरर है ना इसमें, देखिए यहाँ पे हम क्या एरर इसमें आपको बताने वाले हैं। बहुत से बच्चे इसको नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे जो एरर है ना वो इसमें है, मुख्तसर में। यहाँ पे हम सिर्फ लगाएंगे मुख्तसर। अब क्यों लगाएंगे, क्योंकि जो मुख्तसर का अर्थ होता है ना वही होता है संक्षिप्त में। तो जब इस अर्थ में ये शब्द पहले से ही छुपा हुआ है तो हम अन्यथा एक एक्स्ट्रा वर्ड क्यों लगाएंगे, इस चीज़ की एरर है। थोड़े से मैंने क्लासेस में भी काफ़ी सारे, जब वहाँ पे ये टॉपिक कराया था तो काफ़ी सारे शब्द बताए थे और इस सीरीज़ में भी आपको काफ़ी सारे शब्द मिलेंगे। हो सकता है उन्हीं में से आपके एग्जाम में कोई शब्द पूछ लिया जाए। बहुत अच्छी एरर बनती है इस पर, बच्चा कभी नहीं पकड़ पाता। तो मुख्तसर में गोदान ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है, एकदम सही सेंटेंस हो जाएगा। मुख्तसर में इसमें हम मैं को हटा देंगे, हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। देखिए, ये ऐसे सेंटेंसेस हैं कि आप इनको पढ़ेंगे आपको समझ ही नहीं आएगा कि इनमें एरर है। अगर मैं यहाँ पे नो एरर का ऑप्शन रख दूं तो आप सिर्फ यही सोचेंगे कि ये नो एरर है। बहुत से बच्चे सोचेंगे, लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको पता रहेगा कि क्या लेवल रहता है हमारा, और यही लेवल आपको PDF में भी देखने को मिलेगा। बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी।
तो यहाँ पे देखिए क्या गलती है भाई, मध्यकालीन अगर लग गया है तो युग नहीं आएगा। मध्यकालीन समाज पढ़ते होगे, मध्यकालीन युग समाज नहीं पढ़ते होगे, या मध्यकालीन युगीन समाज नहीं पढ़ते होगे। या तो लिखो मध्यकालीन, ठीक है, या लिखो मध्य युग, अथवा लिखिए आप मध्य युगीन। ये वो शब्द हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हो। अब अगर यहाँ पे क्या है, मध्यकालीन आ गया तो उसके साथ में युग नहीं आएगा। समझ में आ गई होगी एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए हम चलते हैं। यहाँ पे देखिए, धनी राम की सौभाग्यवती पुत्री का विवाह कल होगा। बहुत अच्छी एरर है, बहुत प्यारी एरर है ये। धनी राम की सौभाग्यवती पुत्री का विवाह कल होगा। अब देखो यहाँ पे जो एरर है उससे पहले एक चीज़ आपको बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो। डेली रीडिंग आर्टिकल मिल जाता है, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और साथ ही आप अगर ये सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो भी आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा। डेली वहाँ पे रीडिंग आर्टिकल आपको मिल जाता है। और ये जो है वो ग्रुप भी मैंने ओपन कर रखा है, तो जहाँ पे आपके अगर अपने डाउट हैं वो आपस में भी आप लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं। वो डाउट आपको सारे के सारे वहाँ पे सॉल्व हो जाते हैं। अब इस एरर में देखो, धनी राम की सौभाग्यवती पुत्री का विवाह कल होगा। सबसे बड़ी चीज़, जो सौभाग्यवती जो शब्द है ना, ये तभी यूज होता है जब किसी का विवाह हो चुका हो। अब यहाँ पे उसकी पुत्री का जो विवाह है वो कल होना है, अभी हुआ नहीं है, तो यहाँ पे सौभाग्यवती शब्द नहीं आएगा। क्या आएगा? सौभाग्य कांक्षड़ी, ये शब्द आएगा। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ एरर थी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। कर्मवान व्यक्ति को सफलता अवश्य मिलती है। कर्मवान व्यक्ति को सफलता अवश्य मिलती है। इस शब्द में अगर आप देखोगे तो ये जो कर्मवान शब्द है ना, यहाँ एरर है, कई बच्चे नहीं समझ पाएंगे। अब देखो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन अगर मैं आपको देता हूँ तो क्या एक्सप्लेनेशन है कि यहाँ पे हमें ये जो व्यक्ति शब्द है ये क्या है, ये हमारा क्या है? संज्ञा। और हम इसकी क्या बता रहे हैं? विशेषता। और जो कर्मवान है ना, ये होता क्या है भाई? संज्ञा। तो क्या एक संज्ञा की विशेषता दूसरी संज्ञा बताएगी? नहीं, हमें यहाँ क्या जरूरत है? विशेषण की जरूरत है। और कर्मवान का विशेषण क्या होगा? कर्मवीर होगा। ठीक है, एरर समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये लेवल है आपकी हिंदी का जो पूछी जाती है। वहाँ वो बिल्कुल नहीं पूछता इस तरीके की चीज़ें कि उसने इस तरीके से लिख दिया राम मंदिर जाती है। आपको लगता है वो इस तरह की एरर आपको देगा? अगर वो ऐसा ही एरर देगा तो आप समझ लीजिए कि बिल्कुल ही गलत है। हाँ, अगर ऐसी कोई छोटी सी एरर आपको दे रहा है ना, इस तरह की एरर नहीं देगा। वो आपको छोटी सी एरर दे सकता है कि जो आंखों से देखने में मिस हो जाए। बहुत बार ऐसा हो जाता है, तो उस तरह की एरर भी मैंने आपके सामने रखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े बड़े संकट। हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े बड़े संकट हैं। बताइए क्या गलती आपको दिख रही है? बताइए। आप प्रचार करने जा रहे हैं तो उसमें क्या आएगा? बताइए, संकट आएंगे या बाधाएं आएंगी? जल्दी से बताइए। जब बाधाएं आएंगी तब संकट उत्पन्न होगा। समझिए इस चीज को। जब बाधाएं आएंगी उसके फलस्वरूप संकट उत्पन्न होगा। होगा कि नहीं होगा? तो यहां पे प्रचार में संकट थोड़ी है, उसके प्रचार में क्या है? बड़ी बड़ी बाधाएं हैं। हिंदी के प्रचार में आज भी बड़ी बड़ी बाधाएं हैं। जो भी पहली बार देख रहा है हमारी क्लास को, वो लेवल एकदम से क्लियर समझ पा रहा होगा कि हम क्या लेवल करा रहे हैं। और जिन लोगों ने पहले मेन से दे रखा है उनको भी पता होगा कि किस लेवल की चीजें चल रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कथा चरितार्थ होती है। बताइए इसमें क्या एरर हो सकती है? जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कथा चरितार्थ होती है। यहां पे देखिए कहां गलती है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्या है ये?
सर ये कथा थोड़ी है, ये तो लोकोक्ति है। समझ रहे हो कैसी कैसी एरर पूछ लेता है भाई। और जब वो ऐसी एरर्स पूछेगा तो 100 में से 80% बच्चे धराशायी वहीं हो जाएंगे। अब आप खुद सोच लीजिए, यहाँ पे शायद मैंने 7 या 8 क्वेश्चन थे इसके। अभी और भी आगे क्वेश्चन है, टेंशन ना लो, अभी और भी क्वेश्चन है। 7 से 8 क्वेश्चन है, इसमें आप सोचिए आपने कितने सही करें। आप अपने लेवल का अंदाज़ा लगाइए वहाँ से, और फिर हमारे कंटेंट का अंदाज़ा लगाइए। और टेलीग्राम ग्रुप, आप इस वाले ग्रुप में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट है, बताइए, ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अपनी PDF में जो मैं तैयार कर रहा हूँ ना, वहाँ से वो मैंने चीज़ें आपको केवल एक दिखाने के तौर पे निकाली हैं कि उस PDF में आपको किस तरह का कंटेंट मिलने वाला है। तो तैयार रहना, जो भी जुड़ रहा है ना हमारे साथ, वो 100% PDF को ख़रीद लेना। कोई उसका बहुत नॉमिनल प्राइस है, बात प्राइस की नहीं है, बात है कि आपके सामने वो क्वेश्चंस होंगे। बताइए इसमें कहाँ पे गलती है। वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। वन में प्रातःकाल के समय बहुत ही सुहावना दृश्य होती है। देखो यहाँ तो गलती पर पकड़ में आ रही है। फिर वन में प्रातःकाल के समय बहुत ही मनोहारी दृश्य होता है। अब वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही खूबसूरत होता है। बताइए, अब सबसे पहली चीज़ बताइए बताइए बताइए। एक ही गलती पकड़ पाओगे, दूसरे में क्या है प्रातः काल, फिर उसके बाद आप क्या लगा रहे हो, समय लगा रहे हो। जैसे अभी हमने मध्यकालीन युग पढ़ा था ना, वही वाली एरर यहाँ पे हमें दिख गई तो हमने ये हटा दिया। अब इन दो में सर कैसे बताया जाए, कैसे पकड़ा जाए कि क्या गलती है। दोनों ही सही लग रहे हैं। वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही खूबसूरत होता है। बताइए, थोड़ा सा अगर आप गौर करेंगे तो एक चीज़ बताइए, सुहावना क्या होता है। हम कह रहे हैं बहुत ही सुहावना मौसम है, यह हमने कब कहा, जब हमने उसको महसूस किया। जब आप किसी चीज़ को महसूस करोगे तब आप बता सकते हो कि वो चीज़ सुहावनी है या नहीं है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को देख रहे हैं, आप किसी दृश्य को देख रहे हैं, तो आपको दृश्य सुहावना लगेगा या खूबसूरत लगेगा। बताइए, कोई दृश्य अगर बहुत अच्छा है, मनोहारी हो सकता है, मन को हरने वाला, लेकिन सुहावना आप तभी कह पाओगे जब वो आप फील कर पा रहे हो। तो यहाँ पे ये चीज़ फील तो नहीं होगी ना, दृश्य हमें क्या होगा, दिखेगा, तो ये हमारा खूबसूरत सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणी मनुष्य कहता है कि मैं विविध प्रकार के दुखों को सहन करके भी दुखी नहीं हूं। बताइए कौन कौन पकड़ सकता है इस एरर को। अगर आपने पकड़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं पकड़ पाए तो कोई बात नहीं, नई चीज़ सीखेंगे। यहाँ पे देखो इस सेंटेंस में क्या बताया जा रहा है। गुणी मनुष्य कहता है कि मैं विविध प्रकार के दुखों को सहन करके भी दुखी नहीं हूँ। यानी कि यहाँ पे अपने अंदर की बात कही जा रही है। और कैसी बात कही जा रही है कि मैं दुखों को लगातार झेल रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं दुखी नहीं हूँ। मैं लगातार दुखों को झेल रहा हूँ, उसके बाद मैं दुखी नहीं हूँ। तो ये कैसा व्यक्ति होगा, गुणी मनुष्य कहेगा या फिर यहीं पे अंतर रहेगा ना। गुणी मनुष्य, भैया किस चीज का गुण है, तब आप उससे गुणी मनुष्य कह रहे हो। वो जो गुण है उसको दर्शाना पड़ेगा ना। तो इस तरीके का व्यक्ति कौन होगा, जो दुखों को झेल रहा है, परेशानियों को झेल रहा है, उसके बाद भी दुखी नहीं है। कैसा होगा, साहसी होगा या उत्साही होगा या आशावादी होगा, कुछ भी लगा दीजिए, लेकिन गुणी मनुष्य नहीं होगा। क्योंकि गुणी में कौन सा गुण भाई, वो तो हमें डिफाइन करो। जब तक आप डिफाइन नहीं करोगे तो हम कैसे बता दें। समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य के शुद्ध भाग का चयन करिए। मैं आज सुबह आपके घर गया था किंतु तुम घर पर नहीं मिले। ठीक है, अब बहुत से बच्चे इसमें भी नहीं पकड़ पाएंगे, और जो पकड़ लेंगे बहुत आसान एरर है, ये बहुत ही ज़्यादा आसान एरर है। मैं आज सुबह आपके घर गया था किंतु तुम घर पे नहीं मिले। जब मैंने यहाँ आपके लगा दिया तो आप अगर सामने वाले से आप करके बात कर रहे हो और अगले ही पल क्या उसी सेंटेंस में आप उसको तुम कह के बात करने लगोगे। बताइए, सम्मान जिसको दिया अगर वो आप कहलाने लायक है तो अगले ही पल आप उसको तुम कैसे कह दोगे। समझ रहे हो। और एक ही सर्वनाम तो यूज करोगे। तो वही चीज़ है कि अगर आपने इसको यहाँ पे आपके कहा ना, मैं आज सुबह आपके घर गया था किंतु तुम घर पर नहीं मिले, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। किंतु आप घर पर नहीं मिले,
और एक चीज़ सीखने की क्या है कि सर हम ये भी तो कर सकते थे कि मैं आज सुबह तुम्हारे घर गया था किंतु तुम घर पर नहीं मिले, ये भी तो कर सकते थे। तो हम तो सर बी को एरर लगाएंगे, आप बताओ आप क्यों सी को कर रहे हो। तो भैया ये बताओ, ये जो तुम शब्द है ये पहले आया है या ये आपके पहले आया है? ये जो तुम शब्द है किसकी वजह से आया है? ऊपर वाले शब्द की वजह से। तो पहले जब ऊपर वाला शब्द आएगा उसके अकॉर्डिंग ही तो हमें चीज़ें लगानी पड़ेंगी आगे, तो वहीं तो हम एरर देखेंगे। ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लीजिए। कई बार कंफ्यूजन हो सकती है एग्जाम के अंदर, फिर आपको लगेगा कि अरे ये क्या हो गया। अब यहाँ पे इसको देखिए, वाक्य के शुद्ध वाक्य चयन यहाँ भी करना है। प्रत्येक देशवासी को विभिन्नता में एकीकरण करने की शक्ति को उजागर करने वाले तत्वों की पहचान करनी चाहिए। प्रत्येक देशवासी को विभिन्नता में एकीकरण करने की शक्ति को उजागर करने वाले तत्वों की पहचान करनी चाहिए। बताइए बताइए बताइए। ये मैं आपके लिए देता हूँ होमवर्क, ठीक है, कुछ आप भी सोचो। ये आपके लिए होमवर्क है, अगली क्लास में हम इसका आंसर आपको बता देंगे, ठीक है। इससे ये भी हमें पता लगता है कि कितने लोग लास्ट तक क्लास देख रहे हैं। इसमें बताइए, आतंकवाद शायद एक दिशाहीन उद्देश्यहीन अंधेरा है जो विश्व शांति एवं प्रगति को निकल रहा है। अब यहां पर देखो कहाँ गलती है, बहुत सुंदर सी गलती है यहाँ। अगर आप वाक्यों को समझते हो, पढ़ते हुए उनके अर्थों को समझते हो, आर्टिकल पढ़ना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि आपके अंदर वो डेवलप होती है समझ कि वो किस तरीके का वाक्य है। आतंकवाद शायद एक दिशाहीन उद्देश्यहीन अंधेरा है जो विश्व शांति एवं प्रगति को निगल रहा है। अब एक चीज बताइए, आतंकवाद क्या सचमुच ये काम नहीं कर रहा है? एक दिशाहीन उद्देश्यहीन अंधेरा है जो विश्व शांति एवं प्रगति को निगल रहा है। अब ये चीज अगर कन्फर्म है तो हम वहां पे संभावनाएं क्यों व्यक्त करेंगे? जब कोई चीज कन्फर्म है तो हम वहां पे संभावना नहीं दिखाएंगे। जो सिलॉग में करते हो वही वाली चीज है कि जो चीज आपको कन्फर्म पता है वहां की पॉसिबिलिटीज हम गलत कर देते हैं, तो वही चीज यहां हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है, इतना बढ़िया कंटेंट मैंने आपको दिया है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, तो आप इसको जरूर लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। फूल में सुगंध होती है और तितली के पास सुंदर पंख। यहां पे क्या है? सेंटेंस स्ट्रक्चर की गलती है भाई, सेंटेंस स्ट्रक्चर की गलती है। कैसे गलती है? फूल में सुगंध होती है, फूल में सुगंध होती है और तितली के पास सुंदर पंख। हम ये कहें कि फूल के पास सुगंध होती है, सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन हम ऐसा बोलते हैं ना कि कुत्ते के, अगर मैं कहूँ कि कुत्ते के पास 4 टांगें होती हैं, सुनने में अच्छा नहीं लग रहा। तो आप ऐसे ही कैसे कर सकते हो कि तितली के पास सुंदर पंख होते हैं? तितली के सुंदर पंख होते हैं, उसके पास ऐसे रखे थोड़ी हैं, उसके तो हैं नेचुरली है, तो वो चीज़ आप ये नहीं लगा सकते। समझ में आया? एग्जाम्पल से बिल्कुल समझ में आया होगा कि गाय के पास 4 पैर होते हैं या फिर गाय के 4 पैर होते हैं। खुद सोचो, समझ में आ गई होगी एरर कि तितली के सुंदर पंख, यहीं पे हमारा गलत हो जाएगा। तो ये थी आपकी आज की क्लास। उम्मीद है आपको ये क्लास से पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और अगर आप शेयर कर सकते हैं तो इससे अच्छा गिफ्ट हमारे लिए कुछ नहीं होगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, जितना ज़्यादा रीच मिलेगी उतना अच्छे से अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अपना ख्याल रखिए और तैयारी को करते रहिए।